सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, धर्मांतरण करने के बाद सच में जो आरक्षण की स्थिति होती है वह क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है और एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप इसे बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मानकर चलें, प्री की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से भी। और इन दोनों दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए मैं इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। यह फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने। पीठ शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब एक जज कोई फैसला देता है तो उसका वेटेज कम होता है, लेकिन एक से अधिक जज जब फैसला देते हैं, यानी जिसे हम पीठ कहते हैं, बेंच कहते हैं, तो उसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसका आने वाले समय में व्यापक प्रभाव होगा। पीठ ने बहुत साफ तौर पर कहा, इसे ध्यान से सुनिएगा, कि यदि कोई व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध या सिख है, धर्म है ये, हिंदू, बौद्ध या सिख है, और अपने इन धर्मों को छोड़कर अन्य कोई भी धर्म स्वीकार करता है, उदाहरण के तौर पर वह ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है, वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है, और ऐसा स्वीकार किया जा सकता है। संवैधानिक ये अधिकार है कि आप अपना धर्म बदल सकते हैं, बस दबाव डालकर धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, ये है। लेकिन यदि आप स्वैच्छिक तरीके से धर्म बदलना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म को छोड़कर अन्य धर्म अपनाता है तो वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह जाएगा। यह वैधानिक रोक पूर्ण है और इसमें किसी अपवाद की गुंजाइश नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बस बात खत्म हो गई, इस पर ज़्यादा विवाद करने की अब स्थिति नहीं आनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, आइए अब इसकी पृष्ठभूमि पर जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया क्यों। दरअसल कुछ सालों पहले आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने इसी से संबंधित एक फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को कंटिन्यू किया है। तो हाई कोर्ट का फैसला क्या था, मामला क्या था? मुझे लगता है कि यदि इसके बारे में भी आप जान लेंगे तो शायद इस स्थिति को समझने में या इस मामले को समझने में आपको आसानी होगी, और फिर इसके बारे में यदि कोई प्रश्न पूछा गया तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से उत्तर देने की स्थिति में होंगे। देखिए, एक आंध्र प्रदेश के निवासी थे, पादरी थे, उनका नाम था छिंदाड़ा आनंद। तो आनंद ने मारपीट और जातिगत गाली गलौज का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कराई थी। राइट, दर्ज करा दी FIR SC/ST एक्ट में, क्योंकि उसमें जो धाराएं लगती हैं वो काफ़ी कठोर लगती हैं और व्यक्ति को यदि अपराधी पाया गया तो बहुत कठोर दंड दिया जाता है, क्योंकि वो SC/ST एक्ट से संबंधित है। लेकिन कोर्ट ने नोट किया कि आनंद कई साल पहले ईसाई बन गए थे, यानी कि पहले वो थे ST/SC में, लेकिन बाद में वे ईसाई बन गए, और केवल ईसाई नहीं बन गए बल्कि 1 दशक से वो पादरी के रूप में सक्रिय भी थे। और जब ये घटना घटी जिसका उल्लेख उन्होंने अपने FIR में किया, उस समय वे एक घर में प्रार्थना सभा कर रहे थे। यानी कि इससे बहुत साफ हो गया कि जो आनंद है वे उस समय ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, इसलिए वे दलित कानून के तहत विशेष सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, इसे ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति व्यवस्था ईसाई धर्म का हिस्सा नहीं है। देखिए, जो इस्लाम है और जो ईसाई धर्म है
वे इस बात का दावा करते हैं कि हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ सब बराबर हैं। ये बात अलग है कि अब उसी में बहुत से ऐसे समुदाय हो गए हैं जो अपने को दलित मुस्लिम कहते हैं और दलित ईसाई भी कहते हैं। ये बात अलग है, लेकिन सामान्य तौर पर उनका यही दावा है कि हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति व्यवस्था ईसाई धर्म का हिस्सा नहीं है। ईसाई धर्म अपनाने का मतलब ही उस सामाजिक पहचान से बाहर निकलना है जिसके आधार पर एससी का दर्जा दिया जाता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि देखिए, हमारे यहाँ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को परिभाषित किया गया है वो जाति के आधार पर परिभाषित किया गया है। वहाँ क्रीमी लेयर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ओबीसी में क्रीमी लेयर जैसा कॉन्सेप्ट है। यानी कि वहाँ जो एकमात्र जो पहचान है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होने की, वो जाति है। यानी कि आप जिस जाति व्यवस्था में हैं उससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, उससे आप परेशान हैं और एक ऐसी व्यवस्था में जाना चाह रहे हैं जहां जाति व्यवस्था न हो, जहां आप सम्मानजनक तरीके से रह सकें, जहां आपको अपमान न सहना पड़े, जो भी बात हो। तो जब आप एक दूसरे धर्म में चले गए और आपने अपनी जाति की पहचान को छोड़ दिया, तो सीधी सी बात है कि आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो पहचान थी वो भी ऑटोमेटिक तरीके से खत्म हो गई। हाई कोर्ट ने यही बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया उसमें देखिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट करते हैं और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को खासकर इस उद्धरण को नोट कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इस विषय पर बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे, फिर भी ये जो उद्धरण है ये आपके पास नहीं होगा, आपने इसे नोट नहीं किया होगा। लेकिन चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट का हो गया है, एक ताज़ा तरीन घटना घटित हो गई है, या यूं कह लीजिए कि करंट अफेयर्स का मामला ये बन गया है, तो आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाकायदे संविधान इन ब्रैकेट अनुसूचित जाति इन ब्रैकेट क्लोज आदेश, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। संविधान ब्रैकेट में है अनुसूचित जाति ब्रैकेट क्लोज आदेश 1950 के क्लॉज 3 के अंतर्गत धर्मांतरण के साथ ही एससी का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। देखिए क्या शब्द है कि धर्मांतरण के साथ ही एससी का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें तो अब किसी विवाद की गुंजाइश रह ही नहीं गई, क्योंकि ये जो आदेश है ये 1950 का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोट किया और इसके बाद सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। इसी आदेश में देखिए और भी क्लियर किया हुआ है। मुझे लगता है कि चूंकि ये आदेश है और आंसर राइटिंग में ये आपकी बहुत मदद करेगा, और मैं जो अब कोट करने जा रहा हूं वह इसी की व्याख्या करता है, तो मुझे लगता है कि मुझे वो बातें भी आपके सामने रखनी चाहिए। उस आदेश में स्पष्ट है, मतलब कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है, हिंदू, सिख या बौद्ध ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। देखिए मामला ये अनुसूचित जाति का है ना, अनुसूचित जनजाति का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपके लिखने में इस तरह का भ्रम हो गया तो वह परीक्षक के सामने आपका एक बहुत ही पुअर फिगर शो करता है। आप हिंदू, सिख या बौद्ध ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। अन्य धर्म अपनाने पर जन्म के आधार पर मिलने वाला यह दर्जा प्रभावी नहीं रहता। सीधी सी बात है कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई व्यक्ति एक साथ ईसाई धर्म की रीतियों का पालन करे और एससी होने का संवैधानिक लाभ भी ले, क्योंकि ये जो दोनों स्थितियां हैं ये परस्पर विरोधी हैं। दोस्तों ये एक पक्ष हुआ। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में लौटता है, उसने पहले अपना धर्म बदला, वहां जाने के बाद उसे लगा कि गलती हो गई या जो भी कारण रहा हो, वो अपने फिर से मूल धर्म में वापस आता है, तो उसे सिद्ध करना होगा कि मूल समुदाय ने उसे स्वीकार कर लिया है और वह पुरानी रीतियों का पालन कर रहा है,
इसके बारे में यदि आप केवल घोषणा कर देते हैं कि नहीं नहीं मैंने फिर से अपना वो पुराना धर्म स्वीकार कर लिया, तो उससे बात नहीं बनेगी। आपको इसे सिद्ध करना होगा, और सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, इसके बारे में खासकर जो भी धुंध वगैरह फिर से छा गई थी, वो बहुत अब स्पष्ट हो चुका है। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, हमारे संविधान निर्माताओं ने खासकर समाज के उन लोगों को जिन्हें हाशिए पर डाल दिया गया था, मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब यह एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति न रह करके एक राजनीतिक स्थिति ज़्यादा बन गई है। इसीलिए लगातार इस मामले में आपको उलझती हुई जो स्थितियां हैं वो निर्मित होती हुई दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये कि जो आरक्षण का विषय है, एग्जामिनेशन के पॉइंट्स का व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस विषय पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। इस विषय पर बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।